भारत समेत 75 देशों में मंकी पॉक्स वायरस फैल चुका है। ऐसे में मंकी पॉक्स से हम आपको वायरस से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल भारत में इस वायरस के 4 केस सामने आए, लेकिन यूरोप में सबसे ज्यादा ये केस प्रभावित हो रहा है। शुरुआत होती है बुखार से, लिम्फ नोड बढ़ने से, हेडेक के साथ और साथ साथ में दाने आते हैं। कोरोना के बाद देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते केस से लोग दहशत में हैं। मंकी पॉक्स वायरस ने अब देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले 34 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। मरीज को 2 हफ्ते से बुखार था और त्वचा पर घाव जैसे लक्षण दिख रहे थे, जिसके बाद उसे 2 दिन पहले ही मंकी पॉक्स के नोडल अस्पताल LNJP में भर्ती कराया गया है। मरीज की हालत स्थिर है। मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। ये व्यक्ति हमारे पास 2 दिन पहले एडमिट हुआ था, तो इसको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा और इसका जो स्किन से जो टेस्ट है और इसके साथ साथ जो ब्लड का टेस्ट है वो हमने इसके सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजे और उसका परिणाम आज आया है जो कि पॉजिटिव है। दिल्ली में जिस युवक में मंकी पॉक्स का वायरस मिला है वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश से लौटा था। हालांकि मरीज की विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। राजधानी में पहला केस मिलने के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में है। दिल्ली वाले केस को मिलाकर देश में मंकी पॉक्स के अब तक कुल 4 मामले हो चुके हैं। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले में सामने आया था। संक्रमित शख्स UAE से आया था। वहीं दूसरा मामला 18 जुलाई को केरल के ही कन्नूर में सामने आया, जहां दुबई से आया शख्स इस बीमारी से पीड़ित मिला था। और तीसरा मामला 22 जुलाई को केरल के ही मलप्पुरम में मिला। संक्रमित शख्स UAE से आया था। पड़ोसी राज्य में मंकी पॉक्स का बढ़ता मामला देख तमिलनाडु में अधिक सतर्कता बरती जा रही है। राज्य में लोगों की स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। भारत ही नहीं, कई देशों में मंकी पॉक्स की दहशत बढ़ रही है। अब तक मंकी पॉक्स वायरस 75 देशों में फैल चुका है और इसने 16,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स के 5 मामले पाए गए हैं, जिनमें से भारत से 4 और थाईलैंड से 1 है। वायरस की वजह से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लिहाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ऐसा करने के पीछे WHO ने सबसे बड़ी वजह ये बताई कि अब इस बीमारी के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2020 में कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। पिछले महीने सिर्फ 7 देशों में मंकी पॉक्स के सिर्फ 3040 केस ही थे, लेकिन 1 महीने के भीतर ही इसके मरीजों की संख्या में ये 75 देशों तक पहुंच गया और इसके मरीज 5 गुना बढ़ गए। आखिर मंकी पॉक्स वायरस कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स एक जेनेटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और फिर इसका ट्रांसमिशन इंसानों में होने लगता है। मंकी पॉक्स वायरस संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में अप्रत्यक्ष या सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। संक्रमित मरीज से सिक टू सिक कांटेक्ट करने से या फिर उसे खाना खिलाने से भी संक्रमण फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बर्तन या बिस्तर छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। जैसे कि जिन व्यक्ति को हुआ है उसमें पॉक्स में अगर कोई घाव है या ऐसा कुछ है, या उसके खून से या उसके बाकी और जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसके क्लोज्ड प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में हो सकता है। यहाँ मैं फिर से इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहता हूँ कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के भले ही माध्यम से ये हो रहा हो, लेकिन इसमें इन्फेक्टिविटी जो कोविड-19 जो वायरस है उसकी तुलना में बहुत कम है। डॉक्टरों का मानना है कि मंकी पॉक्स से बच्चों को अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि उनके पास ना तो वैक्सीन वाली इम्यूनिटी है और ना ही बीमारी से रिकवर होकर ठीक हो चुकने वाली इम्यूनिटी। अगर बच्चों को किसी प्रकार का कुपोषण है या HIV की बीमारी है या किसी तरह से इम्यून डेफिशिएंसी है, तो उस स्थिति में ये बीमारी थोड़ा सा ज़्यादा फैल सकती है। कोरोना वायरस फैलने के बाद जिस तरह से देश में हाहाकार मचा था, उसको देखते हुए सरकार ने इस बार पहले ही मंकी पॉक्स के लिए तैयारी कर ली है। ICMR की ओर से 15 लैब निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मंकी पॉक्स का टेस्ट हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर सख्त स्क्रीनिंग की जा रही है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। यानी सरकार की कोशिश इस बार मंकी पॉक्स को महामारी साबित नहीं होने देने की है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।